स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक जानकारियां शॉर्ट हैंड की। जो गलतियां होती हैं उनको कैसे हमने रिमूव करना है, कैसे दूर करना है। सबसे पहले तो हमने शॉर्ट हैंड को शॉर्ट हैंड की कॉपी पे ही लिखना है। सबसे बड़ी जो पहला नियम है वो शॉर्ट हैंड की ही बुक पे शॉर्ट हैंड को लिखा जाए। दूसरा जो है, शॉर्ट हैंड की पेंसिल से ही शॉर्ट हैंड लिखी जाए। कई लोग क्या करते हैं कि पेन से लिखना शुरू कर देते हैं या किसी अन्य पेंसिल से लिखना शुरू कर देते हैं, जिसमें जो है अंतर स्पष्ट करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है, मैं आपको अब बताऊंगा विस्तार से कि क्या गलतियां होती हैं, क्या गलतियां होने की संभावना रहती है। नंबर एक ये होता है कि जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, कई बार क्या होता है, हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं शॉर्ट हैंड की। ये बेसिक जानकारियां हैं जो होना बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है कि जैसे पहले हमने लिखा क, अब हम क्या करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी से नहीं लिखते हैं। हमें क को लिखना है, सपोज दैट क व्यंजन की हमने का अभ्यास करना है, हमें क की प्रैक्टिस करनी है, तो हम ऐसे लिखते चले जाएंगे क 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 क। देखा आपने, सबकी लेंथ एक जैसी है। दूसरा क्या है, सब मैंने बिना पेन उठाए लिखे। कई लोग क्या करते हैं, क फिर ऐसे बढ़ा रहे हैं, ये गलत चीज़ है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड सदैव फ्रीक्वेंसी अर्थात बिल्कुल हल्के हाथ से स्ट्रोकों को आगे बढ़ाया जाता है। तो हम ऐसे ही, हमें केवल एक ही बार प्रैक्टिस नहीं करती है। कुछ लोग क्या करते हैं, क लिखा, फिर सपोज दैट क लिखा, क लिखा, फिर क लिखा, फिर क लिखा, सोचते हैं अब मुझे आ गया। नहीं, आप इसकी बहुत ज़्यादा अभ्यास कीजिए। क क क क क क क, फिर आगे फिर क ही लिखो, क क क क क क क क क क, फिर क लिखा, क क क क क क क क। ऐसे ही अगले कॉन्सोनेंट की हम का अभ्यास करेंगे। हमने अभी क देखा, ये क्या देखा हमने, क, और हमने क को कैसे लिखना है, लाइन पर लिखना है, सीधे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की ओर लिखना है क को, और सीधे लिखना है। सबकी लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, लगभग थोड़ा बहुत थोड़ा का अंतर हो सकता है कहीं पर, लेकिन सबकी क्या है, लेंथ बराबर होनी चाहिए एकदम। तो अभ्यास करने का मेन यही जो है सबसे बड़ी गलती देखी जाती है। और कई लोग तो क्या करते हैं, पहले लिखते हैं फिर उसे रबर से मिटाते हैं, फिर लिखते हैं फिर रबर से मिटाते हैं। ये शॉर्ट हैंड में सबसे बड़ी मिस्टेक है। हम क लिख रहे हैं तो बिल्कुल फ्रिक्वेंसी के साथ लिखना, क क क क क क क क क। और शॉर्ट हैंड की पेंसिल, ये जो शॉर्ट हैंड की पेंसिल है, इससे हमने लिखना है शॉर्ट हैंड की पेंसिल से। तो ये सबसे पहले हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। उसके बाद सपोज दैट हमने ख लिखा, ख, अब हमें याद होना चाहिए। एक ही बार लिख के इसका अभ्यास नहीं होगा, इसको हम बार बार लिखेंगे तभी इसको याद कर पाएंगे। तो क, अब हमने लिखा ख, ख ख ख, ये ऐसे लिखते जाना, प्रैक्टिस करनी हमने। कैसा है हमें पता भी होना चाहिए, लाइट है या डार्क है ये, क्योंकि स्केच पेन से मैं आपको एकदम इतना स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा कि लाइट है और डार्क है, लेकिन पेंसिल आपको स्पष्टता दिखाई देगी। जहाँ हल्का चलाएंगे आप हल्की होगी, जहाँ पर गहरे लिखना होगा वहाँ गहरी होगी। तो ये ऐसे ख की प्रैक्टिस की हमने ये। अब ऐसे ही हम अगले कॉन्सोनेंट की करेंगे। सपोज दैट हम करेंगे अगले कॉन्सोनेंट की। हम पहले सपोज दैट क वर्ग देख रहे हैं,
ये गलतियां होती हैं अक्सर, सब मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जो ये मोस्टली ये गलतियां करते हैं। ये गौ लिखा, अब हमें पता है गौ कैसा है, गहरा स्ट्रोक है और कौन हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट है, तो हम गौ लिखेंगे डार्क गौ। ये लाइन पर लिखना, हमने लाइन पर लिख रहे हैं हम। ये सब कॉन्सोनेंट लगभग एक ही लेंथ के हैं, गौ 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 गौ। ये हो गया गौ। ऐसे ही हम घौ को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घौ को हमने घौ लिखना है। मैं एक बेसिक चीज आपको बता रहा हूं कि ऐसी गलतियां अक्सर तो बच्चे करते हैं, जो मैंने खुद देखा है उसको बता रहा हूं मैं। घौ लिखना है डार्क कटा हुआ, डार्क कटा हुआ, डार्क कटा हुआ, डार्क लेफ्ट कटा हुआ, डार्क लेफ्ट टू राइट कटा हुआ, डार्क लेफ्ट टू राइट कटा हुआ, लेफ्ट टू राइट कटा हुआ, डार्क 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 लेफ्ट कटा हुआ, डार्क लेफ्ट टू राइट कटा हुआ, डार्क लेफ्ट टू राइट कटा हुआ, डार्क लेफ्ट टू राइट कटा हुआ। ये हो गया घौ। तो हमने ये ऐसे इसका अभ्यास करना है। सपोज दैट हम आ जाते हैं तौ वर्ग में, किस में आ जाते हैं, तौ वाले वर्ग में। तौ हमें पता होना चाहिए कैसा लिखा जाता है। तो हमें पता कि दो तरीके से लिखा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। कैसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरा चीज है दोनों इसके एक तरीके से एक ही सीध में होने चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगे कि दोनों सिरे एक ही सीध में है। कई लोग क्या करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ जा रहा है और ये ऐसे हो रहा है, ये गलत है, ये आपको आगे जाके कंफ्यूज कर देगा। तो हमने तो की जो प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल फ्रिक्वेंसी, तो 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 हमने अपने माइंड को इसे बिल्कुल रीड करा देना है। तो कहें तो पता चल जाए। ये दोनों सिरे मैंने कहा ऊपर और नीचे सेम एक ही सीध में होने चाहिए, ये जो सिरे हैं, ये चीज याद रखने योग्य है। अब हमें तो पता चल गया कि ते तो है। अब हम लिख रहे हैं सपोज दैट 100, अगर आप ऐसे ले आएंगे, ये 100 लिख रहा हूं मैं सपोज दैट, ये वाला या अथवा ये वाला, ठीक। अब आपने अगर तो को इतना घुमा दिया तो पता चला ये 100 बन गया, क्योंकि 100 ऐसे ही लिखा जाता है। ये 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100। ये थोड़ा गलत हुआ मेरा, ये चीज ये गलती नहीं होनी है। ये ऐसे ये बेस है ना, हमें लाइन को इतना घुमाना है कि वो लाइन पर टच करे और थोड़ा आगे बढ़ जाइए। ये चीज आपको याद रखनी है। बेसिक जानकारी है शॉर्ट हैंड की, बेसिक मूलभूत जानकारी। अगर यहीं से हम गलत लिखना शुरू कर देंगे तो हमारा हाथ जो है गलत ही कॉन्सोनेंट को बनाने में सेट हो जाएगा। तो ये आपने बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या गलतियां होती हैं। और दूसरी चीज, शॉर्ट हैंड में कभी भी रबर का यूज मत कीजिए, इरेजर का। आपको जो है सीधे सीधे कॉन्सोनेंट को बनाना है और फ्रिक्वेंसी से लिखना है। मुझे लिखना है टॉ, मुझे पता है कि टॉ मुझे लाइन पर ही लिखना है और 90 डिग्री का है। ये लाइन है सपोज दैट, ये अब मैं क्या करूंगा, टॉ लिखना है मुझे 90 डिग्री, मुझे पता है 90 डिग्री ऐसे होता है टॉ। ये बिल्कुल प्रैक्टिस करनी, एक ही बार नहीं करना है, बार बार मुझे करते रहना है। ये टॉ सीधे लिखना है बिल्कुल लाइन पर, एक फ्रिक्वेंसी के साथ। ऐसे ही फिर टॉ प्रैक्टिस करते जाना है। मुझे पूरा याद होना चाहिए कि टॉ व्यंजन रेखा कैसे लिखी जानी है। ऐसे ही मुझे सपोज दैट डॉ मिल गया, डॉ, तो मुझे याद आ जाना चाहिए कि टॉ का डार्क रूप है ये
ये। और ये गलतियां मैंने देखा है बेसिकली सभी चीज़ों में होती हैं। लोग क्या करते हैं, जब तैयारी करते हैं कंपटीशन की, उनका दिमाग जो मन है वह शांत नहीं रहता। कुछ दिन करेंगे फिर सोचेंगे यार ये नहीं, ये करता। आप अपने पहले, सबसे पहले टारगेट को, मैंने बोला था, अपने उद्देश्य को फिट कर लीजिए। अपने उद्देश्य की को सोचे कि मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है। मुझे आर्मी की तैयारी करनी है, मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है, मुझे लोअर पीसीएस की तैयारी करनी है, मुझे शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी है, मुझे बीएड करके टीचिंग की तैयारी करनी है। तो अलग अलग पद हैं, तो उन पदों को उनकी अलग अलग प्रकार से तैयारी की जाती है। कुछ दिन आप इंटरेस्ट में करेंगे फिर छोड़ देंगे, ये कतई नहीं। आप एक चीज़ को बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठा के डाल लीजिए कि मुझे हू बहू इसको करके निकालना है। ये सबसे बड़ा आपका मंत्र है किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ। तो ये बेसिक जानकारियाँ हैं जो हमें सदैव याद रखनी चाहिए। और भी कई चीज़ें, ऐसे कई कॉन्सोनेंट। अब हम क्या करेंगे, सपोज दैट मैंने क इतना बना दिया, ठीक, अब घ आया, अब मैंने घ इसी पे जोड़ना है, घ बना रहा हूँ मैं इतना, इनमें अंतर हो गया। तो हमें क्या है, क यहाँ खत्म हो गया, ये घ यहाँ से जुड़ गया, दोनों बराबर हैं, दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है। तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं क लिख रहा हूँ फिर ट लिख रहा हूँ, कोई दोनों ऐसे लगे कि दोनों लेंथ है इनकी बराबर है। मैं क के साथ च लिखूँ तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि च ऐसे लिखा जाता है, तभी याद होगा। मैं लिखूँ प और ट लिखूँ तो मुझे पता होना चाहिए प 120 डिग्री की एंगल में है और ट 90 डिग्री की एंगल में है। मैं लिखूँ सपोज दैट बट या बर लिखूँ बर, तो मुझे पता होना चाहिए कि प जो है वो 120 डिग्री में है और र 30 डिग्री में है। अब मैंने लिखा पच, ये प जो है 120 डिग्री और च जो है 60 डिग्री। बिल्कुल फ्रिक्वेंसी से लिखना है ये, तभी याद माना जाएगा। ये ऐसे, ये पच पच पच, ठीक है। ऐसे ही मैंने डठ लिखना है, ड ठ, ड भी लिखना है, ठ भी लिखना है। ये हो गया ड 90 डिग्री, ये ठ, ये ड 90 डिग्री, ये ठ, ये ड 90 डिग्री, ये ठ। अब ये डार्क है, ये लाइट है। ये आगे मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि कॉन्सोनेंट्स को कैसे एक दूसरे के साथ, दो या दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक जो हमारे व्यंजन हैं इनको कैसे जोड़ा जाता है, ये हमारा आगे का टॉपिक है। मैं तो अभी आपको एक बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ आप लोग मोस्टली करते हैं, मैंने भी देखा है और होती भी हैं। मैंने बोला कि आपको जो है किसी भी, सपोज दैट क है, क की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी व्यंजन हो, एक्स वाई जेड, क से लेके नासिक की व्यंजन तक जितने व्यंजन हैं, सारे व्यंजनों की बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी वो आपको याद हो पाएगा। तो ये चीज़ हमें मूलतः याद रखनी है कि बेसिक गलतियां ना हो। रबर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, गलत हो गया तो उससे आगे बढ़िए, वो दूसरा स्ट्रोक ठीक कीजिए। ये नहीं आपने लिखा क फिर आप उसको मिटाने लग गए, फिर क लिखा फिर मिटा रहे हैं, नहीं। आपने क लिखा, क क क क क फ्रिक्वेंसी में लिख रहे हैं, देखिए आप। फिर ऐसे ही ख लिखा, ख ख ख ख ख ख ख, आप फ्रिक्वेंसी से चल रहे हैं। ग लिखा, ग डार्क है आपको पता है, क की तरह बिल्कुल ले, सीधे फ्रिक्वेंसी से लिखिए। और पूरी कोशिश करनी है कि स्ट्रोक जो है ना तो बहुत बड़ा हो और ना छोटा हो। मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर का 3/4 भाग जो होता है, 1 सेंटीमीटर का 3/4 भाग, 3/4। तो हमने सदैव याद रखना है, ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। और केवल आपको इनको बिल्कुल याद कर लेना है। जैसे ट लिखना है, ट ट आपने लिखना है सपोज दैट नो, आपको याद होना चाहिए नो ऐसे लिखा जाता है, नो ऐसे लिखा जाता है, नो ऐसे लिखा जाता है, नो ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही मैंने बोल दिया आपको प लिखो, प प प प प प। अब मैंने बोल दिया च लिखो, अब आपको 60 डिग्री में आ जाना है।
ये भी पता होना चाहिए कि लाइट है और अधोमुखी है। ऐसे ही मैंने लिख दिया, सपोज दैट मैंने कहा आपसे भौ लिखो, आपको याद ही नहीं है, अब मैं बोला जा रहा हूँ, आपने भौ लिखना है तो कैसे लिखना है, ये है भौ, ये भौ है, ये इस तरीके से हमें बिल्कुल रट जाना चाहिए। अब मैंने आगे में सपोज दैट आपसे कहूँगा भैया भटक लिख के दिखाओ जरा, मैं कहूँगा कि आप मुझे भटक लिख के दिखाओ, आपको याद ही नहीं है, आप पहले तो भौ सोच रहे हैं, फिर टौ सोच रहे हैं, फिर क, ठीक है। तो भौ आपको पता है अधोमुखी लिखा जाता है, जहाँ ये खत्म होगा अगला स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ ये खत्म होगा वहाँ से अगला। देखो जिसकी जो जहाँ को लिखा जाना था एक ऐसा था अधोमुखी वक्राकार भौ लिखा, फिर 90 डिग्री टॉ, फिर क, लेफ्ट टू राइट तीनों जुड़ गया तो क्या हो गया भटक, भटक। तो ये चीज में बहुत इंटरेस्ट टॉपिक है ये, जब आप देखेंगे आगे ये बहुत इंटरेस्ट टॉपिक है कि दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं को कैसे आपस में जोड़ा जाता है और किस उसी एंगल में लिखा जाना है। ये नहीं आपने भौ लिखा ये फिर कर दिया ऐसे क टॉ, फिर कर दिया आपने ऐसे या कर दिया ऐसे भौ टॉ क, ये तो गलत हो गया, हम फिर पढ़ कैसे पाएंगे। तो ये चीज हमने सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि स्ट्रोक को कैसे बनाया जाना है और किस दिशा में लिखा जाना है, ये सबसे बेसिक चीज है। और रबर का यूज नहीं करना है सबसे पहले। दूसरी चीज आप शॉर्ट हैंड की नोटबुक पे ही शॉर्ट हैंड लिखिए। तीसरी चीज आप पेंसिल से ही नोटबुक को, पेंसिल से ही शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कीजिए, ना कि पेन से। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं शॉर्ट हैंड सीखने की। ज़्यादा आपको सारे कॉन्सोनेंट मैंने वीडियो के माध्यम से बताए हैं, और अगर किसी के समझ में ना आता हो, ऑनलाइन क्लास में दे रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए कि सर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। आप बिल्कुल बिना किसी झिझक के मैं दूसरी बार उसे रिपीट कराऊंगा। मेरा वास्तविक उद्देश्य है कि आपको पूर्णतः ऑनलाइन शॉर्ट हैंड क्लास में पता चलना चाहिए कि कैसे शॉर्ट हैंड को लिखा जाता है और कैसे स्ट्रोक्स को बनाया जाता है। ये आप बिल्कुल बिना किसी झिझक के मुझे बताइए। ये हमने अभी देखा कि हम कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो ये हमें पूरे कॉन्सोनेंट ए टू जेड सभी की लेंथ जो है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक छोटा हो रहा है एक बड़ा हो रहा है। हमने जैसे अभी भटक लिखा, हम लिखें बतख, हम क्या लिखें बतख लिखें, हम बतख, हमने लिखना बतख। ये लिखा बौ, ये लिखा तो, ये लिखा खो। अब तो दो तरीके से लिखा जाता है, मैंने बोला था, ऐसे भी लिख सकते हैं बौ त ख, दोनों बिल्कुल दोनों स्ट्रोक आगे। यहाँ पर जरूरी नहीं आप दोनों तरीके से लिखिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ देखो बौ भी उतना ही बड़ा है जितना तो है, तो भी ख भी उतना ही बड़ा है जितना तो है। इनके सब कॉन्सोनेंट की जो लेंथ है वो कितनी है बराबर है। ब, ये ब हो गया त ख। अब ऐसा नहीं कि ब त ख इधर नहीं, सदैव वो कहाँ लिखा जाएगा लेफ्ट टू राइट की ओर ही लिखा जाएगा, ये हमें याद रखना है। मैंने कहा सपोज दैट आपसे फटक लिख दो, अब आपको याद ही नहीं है फटक लिखना कैसे होता है। ये हो गया फ, ये हो गया टॉ, ये हो गया क। अब इसको काट देते हैं फटक फ को हम। ये तो अभी मैं बहुत आगे की चीज बताने लगा आपको। क्यों बता रहा हूँ, कॉन्सोनेंट की लेंथ को हमने पहले तो ये याद करना फ कैसा होता है। हम यहाँ ही जैसे मैंने जल्दीबाजी में कहा भैया क लिखो, मैंने कहा फ लिखो, मैंने कहा टॉ लिखो, ठीक, मैंने कहा गौ लिखो, मैंने कहा चौ लिखो, मैंने कहा झ लिखो, मैंने कहा ढ लिखो, मैंने बोला तो लिखो, मैंने बोला ध भी लिखो। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए। मैंने बोला नौ लिखो, मैंने बोला मो लिखो, मैंने बोला अंगो लिखो, मैंने बोला अणो लिखो, मैंने बोला भ लिखो, मैंने बोला सौ लिखो, मैंने बोला आपको क्या कहते हैं क्या लिखो रॉ लिखो, मैंने बोला यो लिखो, मैंने बोला वो लिखो, मैंने बोला ह लिखो, मैंने बोला डाउनवर्ड लॉ लिखो, ये डाउनवर्ड हो गया, मैंने बोला अपवर्ड लॉ लिखो, ये अपवर्ड हो गया, मैंने बोला डाउनवर्ड रॉ लिखो, ये डाउनवर्ड रॉ हो गया, मैंने बोला डाउनवर्ड ह लिखो, ये डाउनवर्ड हो गया।
तो हमें ऐसे कंठस्थ याद होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सभी व्यंजनों की जो लेंथ है वो सबकी बराबर दिखाई दे रही होगी। तो ये चीज़ हमने बिल्कुल ध्यान में रखते हुए करना है। और दूसरी चीज़ फ्रिक्वेंसी से लिखना है, बिल्कुल ढीले हाथ से। तीसरी चीज़ आपको थोड़ा लिखा फिर उसमें आगे बढ़े, ऐसे नहीं, बिल्कुल एक ही बार में लिख देना है। चौथी चीज़, आपको कभी भी रबर का यूज़ नहीं करना है। अभी से ये चीज़ आपने बांध लेनी है। तो मैं इतना ही आपको बड़ा बताऊंगा। अभी बेसिक जानकारी क्या है शॉर्ट हैंड की, ज़्यादा आपको मैंने पूरे पिछले वीडियो में बता रखा है कि शॉर्ट हैंड को कैसे सीखा जाता है। और जिनको भी कोई दिक्कत है आप कमेंट में मुझे बताइए कि ये दिक्कत है, या कमेंट में अपना नंबर दीजिए। मैं आपको एक ग्रुप जोड़ूंगा, ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट हैंड को लिखा जाता है। तो आज जो हम बेसिक जानकारी हमने देखी कि शॉर्ट हैंड में स्ट्रोक्स को कैसे बनाया जाता है। मैंने बोला ये हमारी जो है क्या है, लाइन वाली लेखा है। अब मुझे क लिखना है। देखो मैं क्या लिखूंगा, क, ये क क क क क क क क क क। अब ख लिखना है, ख ख ख ख ख, बहुत बड़े भी नहीं बनाने, ख ख ख ख ख। फिर मैंने लिखा ग ग ग ग ग ग ग। डार्क है, देखो इस पेंसिल से साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ग डार्क लिखा तो डार्क चलाई। ग ग मैंने घ लिखा, घ घ घ घ घ। ये कॉपी है शॉर्ट हैंड की, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये क व्यंजन है, ये ख है, ये ग डार्क है, ये घ डार्क कटा है। तो हमें इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी।